आप लोग लाखों की संख्या में शिव बाबा के मैदान पर यहाँ पर इकट्ठा होकर जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को ये भरोसा दिलाने का काम किया है कि इस अम्बेडकर नगर से अब नफरत करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है। नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं अनंतराम वर्मा। लोकसभा चुनाव के चल रहे अंतिम दौर में सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर जनपद के शिव बाबा प्रांगण में सपा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी लालजी वर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए सपा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी लालजी वर्मा ने कहा कि जो जुनून सपा के वोटरों में है वह 25 तारीख तक बरकरार रहनी चाहिए। भाजपा प्रत्याशी पर तंज कसते हुए वर्मा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के परिजन समाजवादी पार्टी को धोखा दिए हैं। निवेदन करते हुए कि जो आज आपका उत्साह है ये उत्साह केवल आज तक न रहे, ये उत्साह 25 तारीख तक बना रहे और 25 तारीख को हर हालत में साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी, जिसने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके परिजन ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया है, उस धोखा का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराकर आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करने का काम करेंगे। जनसभा में उमड़े जनसैलाब से गदगद दिखे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। 4 चरणों के चुनाव के बाद 400 पार का नारा देने वाले अपना नारा ही भूल गए हैं। इनको 140 सीट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में हर वादे झूठे किए। किसानों की आय आज तक दुगनी नहीं हुई। बीजेपी निजीकरण के बहाने आरक्षण खत्म करना चाहती है। अगर बीजेपी सरकार दोबारा आई तो अग्निवीर की तरह पुलिस की नौकरी भी 4 साल का कर देगी। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये चुनाव मैं पहला ऐसा देख रहा हूं कि जहां पहले चरण से ही जहां चुनाव शुरू हुआ है, लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। पहले चरण से ही गुस्सा बढ़ा है और लग रहा है कि जब 7वां चरण में वोट पड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो 400 पार सीट जीत जाएंगे, न केवल वो अपना 400 पार का नारा भूल गए, 4 चरणों के वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ी दिखाई दे रही है। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता 140 करोड़ इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इनकी 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों के परिवार के बेटे भी हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई है क्या? न इन्होंने आय दोगुनी की और हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जो कीमत बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, वो आज महंगाई आसमान छू रही है। और इनकी महंगाई केवल किसानों की लागत में नहीं बढ़ी है, लागत तो बढ़ाई हुई है। डीजल, पेट्रोल और
खाद से लेकर के कीटनाशक दवाइयां, डीएपी, डीजल, पेट्रोल, इन्होंने सब महंगा कर दिया। और इतना महंगा कर दिया कि अपना मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ, बोरी से चोरी शुरू हो गई। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी हो गई। बताओ, 10 किलो की चोरी हो गई बोरी से। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वालों ने 10 साल में बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ किया है किसानों का, वो 25 लाख करोड़ माफ किया है। और जब नियम बनाया, नियम ऐसा बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंक का कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, गांव के रहने वालों का कर्ज माफ नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्ज लाखों में लेते हैं। इसलिए अपने किसान भाइयों को और अकबरपुर के अपने मतदाताओं को जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है, मैं उनको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे गरीबों का, किसानों का कर्ज भी माफ होगा। ये जो हमारे साथी हैं वो सब जानते होंगे कि सब परीक्षाएं रद्द हो गई। हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जब हमारा नौजवान तैयारी करके गया और तैयारी कर करके उसने परीक्षा लिखी, और जब परीक्षा लिख करके घर लौटा तो पता लगा कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और जो पेपर लीक हुए हैं वो कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। हमारा नौजवान निराश हो गया। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ। इस बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया जिसको आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। हमारा नौजवान जानता होगा, जो खेतों पे दौड़ करके, सड़कों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके अपनी फौज की तैयारी करता था, वो फौज में जाकर के वर्दी पहन करके पक्की नौकरी के साथ साथ देश की सीमा की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसको भी आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय 4 जून को परिणाम आएगा और सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारे जो खाकी वर्दी पहने वाले भाई हैं, जो हमारी आपकी कभी कभी रक्षा करते हैं, ये भी मनी मन आपके साथ हैं, क्योंकि इन्हें भी डर है कहीं बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की हो जाएगी नौकरी। और याद रखना, आपका आरक्षण तब खत्म हो जाएगा जब सब नौकरियां निजी हाथों में चली जाएंगी, जब कारखाने निजी हाथ में चले जाएंगे, जब सरकारी कारखाने बिक जाएंगे। और अगर सरकारी कारखाने बिक जाएंगे तो आपका भी आरक्षण चला जाएगा। बताओ, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए जहां लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं हमारे और आपके हक और सम्मान को बचाने का भी ये देश का चुनाव होने जा रहा है।
मैं देख रहा हूं हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, और ये घोटाला नहीं हुआ है, ये बच्चे जानते होंगे। लखनऊ में सालों साल से इन्होंने धरना दिया है, आंदोलन में बैठे हैं और लड़ाई लड़ी है। इन्हें मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ा हो तो मुख्यमंत्री आवास गए, और कहीं धरना देना पड़ा होगा तो धरना दिया, ज्ञापन दिया, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। याद होगा आपको, जब 2022 का चुनाव था, बीजेपी वाले आपको राशन दे रहे थे, और राशन में चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, और भी लालच दे रहे थे। लेकिन बताओ राशन में आज क्या क्या मिल रहा है आपको? बताओ राशन की गुणवत्ता कैसी है? बहुत ही घटिया राशन दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो न जाने क्या क्या दे रहे थे, लेकिन आज बहुत घटिया राशन दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। वोट डालने में अभी समय है, लेकिन अकबरपुर और हमारे अंबेडकर नगर के लोगों ने मन बना लिया है कि लालजी वर्मा जी न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि आसपास की सभी लोकसभाओं में भी वो रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। जनसभा में अंबिका चौधरी, लोकसभा प्रभारी, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, रामचल राजभर, पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त, जिला अध्यक्ष जंग बहादुर सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।